उसमें बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे ग्लो नज़र आता है और आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश नज़र आती है। आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी और ग्लोई नज़र आएगा, या कोई मक्खन हो उस तरह से बहुत ही शाइनी आपकी स्किन लगेगी। नेचुरली ही आपकी लगेगा कि स्किन ऐसी हो गई है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए है एक एयर टाइट जार। कोई भी आप एयर टाइट जार ले लीजिए। एयर टाइट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने इसको बना के रखना है, तो ज़रूरी है कि आप एयर टाइट ही जार इस्तेमाल कीजिए कि जब आपको चाहिए होगी तो फिर ये ख़राब नहीं होगी, आप इसको जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आपने इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखना है। तो हम देखते हैं सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमें चाहिए है प्राइमर। मैं यूज़ करती हूँ मिस रोज़ का प्राइमर। आप कोई भी प्राइमर जो आपकी स्किन टाइप के मुताबिक है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपकी स्किन ऑयली है तो आप प्राइमर को इस्तेमाल कीजिए जो कि जेल बेस्ड है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड प्राइमर को इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आप प्राइमर का काम क्या है, प्राइमर आपकी स्किन पे जो पोर्स होते हैं उनको ब्लर कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। और अगर आपकी स्किन है ड्राई तो ये आपकी स्किन को एक तो मॉइस्चराइज़ करेगा, साथ ही आपकी स्किन में ये शाइन भी पैदा करता है। तो हमें चाहिए है इसके लिए हाफ़ टी स्पून प्राइमर का। तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अब प्राइमर। हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसमें प्राइमर डालना है। तो ये मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें प्राइमर ले लिया है। प्राइमर आपने अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं करना, अपनी स्किन टाइप देखकर फिर ही आपने प्राइमर को ख़रीदना है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है। ये सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी जिससे हम ये स्ट्रॉब क्रीम बना रहे हैं। ये है मेरे पास मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का। ये बहुत ही इकोनॉमिकल और अच्छा मॉइस्चराइज़र है। आप इसको मार्केट से बाय कीजिए और इस्तेमाल कीजिए, देखिएगा आप कितने सेटिस्फाई होंगे इसको इस्तेमाल करके। तो इसमें आपने जो मॉइस्चराइज़र भी इस्तेमाल करना है वो अपनी स्किन टाइप के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर आपने क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। तो मैं ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मुझे चाहिए है 1.5 टीस्पून। तो मैं इसमें लूँगी 1.5 टीस्पून मॉइस्चराइज़र का। तो ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है इसमें। 1 टीस्पून डालने के बाद अब मैं इसमें आधा चम्मच और डालूँगी मॉइस्चराइज़र का। ये मॉइस्चराइज़र मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। आपने अगर ज़्यादा क्रीम बनानी है तो आपने उसके हिसाब से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। मैंने इस जार के हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आपने ज़्यादा मॉइस्चराइज़र और ज़्यादा प्राइमर इसी रेशो में, जो रेशो मैंने आपको बताई है उसी में ही इस्तेमाल करना है। और अगर आप अभी इसको मिक्स कर लेंगे तो ये आपकी स्ट्रॉब क्रीम नहीं बनेगी। ये सिर्फ आपके अगर आप लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा शाइन दे देगी, लेकिन वैसी शाइन नहीं देगी जैसी शाइन आपको चाहिए है। जैसे कि आप पार्लर का मेकअप करते हैं वैसी शाइन आपके फेस पर नहीं आएगी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो इंग्रेडिएंट्स जिससे आपकी स्ट्रॉब क्रीम बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बनेगी। तो वो हैं जी ये हाइलाइटर्स। आप कोई भी हाइलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाले हाइलाइटर्स मौजूद हैं, तो मैं इनको स्क्रैच करूँगी और इन सबको ही स्क्रैच करूँगी क्योंकि इन सब का शेड बहुत अच्छा है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही हाइलाइटर्स को स्क्रैच करें। आपके पास जो भी हाइलाइटर घर में मौजूद है आप उस हाइलाइटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वाले हाइलाइटर को थोड़ा सा स्क्रैच करूँगी। तो मैंने एक पेपर ले लिया है ताकि मैं इजीली इस हाइलाइटर को उसके अंदर डाल सकूं, और मैं ये इनको स्क्रैच कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला हाइलाइटर स्क्रैच कर रही हूँ, और आपकी मर्ज़ी है आप कितना हाइलाइटर डालना चाहते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं लगता, बस एक नॉर्मल आप क्वांटिटी में डालें तो फिर ही आपकी स्ट्रॉब क्रीम अच्छी लगती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ओवर हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इसको डालेंगे
क्रीम के अंदर, तो आपकी स्ट्रॉब क्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। तो हम पहले इतना डाल के देख लेते हैं, तो हम देख लेंगे, फिर अगर हमें और की ज़रूरत होगी तो फिर हम और स्क्रैच कर लेंगे। तो ये मैंने सारे जो हाइलाइटर्स मेरे पास मौजूद थे ना इस किट में, वो मैंने डाल लिए हैं, थोड़े थोड़े से स्क्रैच कर लिए हैं, और इनको अब मैं पेपर की मदद से मैं अपनी क्रीम में डालूँगी। पेपर को मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है ताकि मैं इजीली हाइलाइटर को डाल सकूं अपनी क्रीम में। तो ये हमने अभी तक क्रीम डाली थी, मॉइस्चराइज़र डाला था इसके अंदर, और इसके अंदर हमने डाला था प्राइमर, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाइलाइटर। तो अभी हम इतना हाइलाइटर डाल के देखते हैं कि हमारी क्रीम परफेक्ट लग रही है, कोई शाइन आ रही है या नहीं। अगर कम हुई तो फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तो ये मैं इसको एक मेकअप ब्रश की मदद से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है इस क्रीम को, ताकि इसके अंदर जितने भी अगर कोई पार्टिकल्स हैं ना बड़े बड़े, तो इस क्रीम के अंदर वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी इसमें और हाइलाइटर्स डलेंगे, वो कम है क्योंकि हमें वो वाली शाइन अभी तक नहीं आई हमारे स्ट्रॉब क्रीम में जो कि शाइन आनी चाहिए थी। तो अब मैं थोड़ा सा और हाइलाइटर्स निकालती हूँ, वो हम इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो ये मैं और स्क्रैच कर रही हूँ इसके अंदर से, ताकि हम परफेक्ट स्ट्रॉब क्रीम बना सकें। मतलब ये आपका अंदाज़ा ही होता है कि आप कैसी चाहते हैं स्ट्रॉब क्रीम, तो ये आपने अंदाज़े से ही डालना होता है। और मैंने ख़ुद से इसको बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डाल देती ना तो ये हमारी क्रीम जो थी स्ट्रॉब क्रीम ख़राब हो सकती थी। तो ये मैंने और निकाल लिए हैं, और फिर मैं इनको इसके अंदर डालूँगी, और फिर हम मिक्स करके देखेंगे कि हमारी क्रीम कैसी बनी है। तो ये मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ, सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करूँगी कि इसके अंदर कोई भी पार्टिकल ना रहे, और ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो ये अब स्ट्रॉब क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स किया है कि इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है, और देखिए कितना प्यारा इसका कलर बन गया है, शाइनी सा। तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी स्ट्रॉब क्रीम कैसी बनी है, जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए है उस रिक्वायरमेंट पे है या नहीं। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ स्ट्रॉब क्रीम को। ये मैंने अपने हाथ पे लगाई है, और हम अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है हमारी स्ट्रॉब क्रीम। तो इसको मैं अच्छे तरीके से इस तरह से रब करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरे हाथ पे कैसी शाइन आ गई है इसको लगाने के बाद। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन में अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो ये देखिए जी शाइन, जो कि स्ट्रॉब क्रीम लगाने के बाद मेरे हाथ में आ गई है, और कितने शाइनी लग रहे हैं मेरे हाथ। इसी तरह से जब आप इसको फेस पे लगाएंगे तो सोचिए कि आपका फेस कितना ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा और कितना नेचुरल लगेगा। और अब मैं आपको इसको ना इसके ऊपर बेस भी लगा के दिखाती हूँ, और देखते हैं कि बेस के साथ ये किस तरीके का लगता है, और देखते हैं कि बेस के साथ ये अच्छा लगता है या नहीं। तो ये मैंने स्ट्रॉब क्रीम तो लगाई हुई है, अब मैं बेस लूँगी थोड़ी सी और अपने हाथ पे लगाऊँगी। तो ये मैंने बेस ले रही हूँ थोड़ी सी, और इस बेस को मैं स्पॉन्ज की मदद से स्प्रेड करूँगी, और
मेरे पास जो इस वक्त स्पॉन्ज मौजूद है ना, ये थोड़ा सा डैम्प है, तो आपने थोड़ा सा डैम्प स्पॉन्ज के साथ ही इस बेस को सेट करना है अपने जो आपने स्ट्रॉब क्रीम अभी बनाई है उसके ऊपर। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने बेस को सारा स्प्रेड कर लिया है अपने हाथ पे। गीले स्पॉन्ज की मदद से। तो यहाँ पे मैंने बेस को बिल्कुल सेट कर लिया है स्पॉन्ज के साथ अपने हाथ पर। तो देखिए कि कितनी अच्छी शाइन आ रही है मेरे हाथ में। इस तरह से जब आप अपने फेस पे लगाएंगे और इस तरह से ही आपने बेस को अप्लाई करना है वेट स्पॉन्ज के साथ, तो देखिएगा कि सब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या अपने फेस पे तो सब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या अपने फेस पे ऐसा लगाया है जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है और आपकी स्किन किस तरीके से इतनी अच्छी और नेचुरल लग रही है। तो ये तरीका है आपका, तो ये सीक्रेट है पार्लर का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है स्ट्रॉब क्रीम बनाने का। आप अपने घर में बनाइए, इसको रखिए, और आजकल तो फंक्शन के ही डेज़ हैं, तो इनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और अपने मेकअप को पार्लर जैसा बेस्ट बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।